के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव के अंदर में जो स्टेट मैनेजमेंट है वो हम कैसे करते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टूल्स हैं, रिडक्स टूल किट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और जस्टेंट। तो ये तीनों जो टूल्स हैं वो हमें रिएक्ट नेटिव में स्टेट मैनेजमेंट अचीव करने में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे इन तीनों का कि कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो तीनों का हम एक एक डेमो एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें हम प्रैक्टिकल उसकी आउटपुट देखेंगे कि कैसे स्टेट सेव हो रहा है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा मूव कर रहा है, कैसे रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है। तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिडक्स टूल किट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आप देख सकते हो कि जो रिडक्स टूल किट है, रिडक्स टूल किट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट हेल्प्ड टू मैनेज एप्लीकेशन स्टेट इन रिएक्ट नेटिव। इट्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टोर दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऐप। तो आप देख सकते हो कि वो डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर करके रखता है रिडक्स, और वहाँ से हमें जहाँ भी जिस स्क्रीन पे जिस कंपोनेंट पे हमें चाहिए तो वो वहाँ पे हमें एक्सेस देता है कि डेटा को वहाँ पे हम फैच करें। तो डेटा को फैच करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि कुछ इसमें फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे कि डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर करेंगे और सेंट्रलाइज से हम डेटा को फैच करेंगे। तो इसके लिए कुछ हमारे पास इसमें मेथड होते हैं रिडक्स के अंदर, एक्शंस, रिड्यूसर्स, स्टोर, डिस्पैच एंड सेलेक्टर्स। तो इन सब के यूज़ करके हम कैसे डेटा को सेव करेंगे सेंट्रलाइज के अंदर, और कैसे सेंट्रलाइज से हम डेटा को फैच करेंगे और अपने यूआई पर रेंडर करेंगे। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक यूआई है, तो उसके अंदर यदि हमें डेटा दिखाना है तो सबसे पहले हम ट्रिगर्स करेंगे एक्शन को कि हमें इस यूआई के ऊपर क्या डेटा कैलकुलेशन करना है, क्या दिखाना है। फिर वो सेंड करेगा रिड्यूसर को, रिड्यूसर अपडेट करेगा स्टोर को, और स्टोर क्या करेगा, स्टेट को देगा, और स्टेट यूआई को फिर डिफाइन करेगा कि ये चीज़ें हमारे पास आउटपुट आया है और वो इस पर दिखेगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे, इसको डिटेल्स में प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? द रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज अ बिल्ट इन फीचर्स दैट अलाउ you to share data between components in a React Native app. It's a tool for state management that helps avoid prompt drilling. So आप एक देख सकते हो कि जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो इनबिल्ट फीचर होती है React Native के अंदर, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को एक स्क्रीन या कंपोनेंट से दूसरे स्क्रीन कंपोनेंट पे हम भेज सकते हैं। और ये एक स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए टूल्स है जिसका यूज़ हम करेंगे इसके अंदर। और तीसरा हमारे पास है जस्टेंट। आप देख सकते हो कि ये भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जस्टेंट। सो जस्टेंट इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी दैट अलाउ टू यूज, मैनेज एंड शेयर state across different parts of your React and React Native application. Unlike other libraries like Redux, it helps a much similar API and is easier to set up. So आप देख सकते हो कि ये भी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, और इसके हेल्प से भी हम डाटा को एंड स्टेट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे भेज सकते हैं, सेम लाइक रिडक्स। बट इसको यूज़ करना बहुत ही सिमिलर इजी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कम होती है। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक डेमो वीडियो देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और आप देख सकते हो कि एक डेमो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स टूल किट एंड जस्टेंट। तो सब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे क्लिक किया, तो हमने जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक काउंटर लिया है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगा, और जब हम इंक्रीज और डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो काउंट वाली बटन जो
जो नंबर है ऑटोमेटिक इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। सो जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू अपडेट होती है, और जब इस पर क्लिक करते हैं डिक्रीमेंट पे तो ये कम होता है। तो इस बटन की क्लिक पे इसकी जो स्टेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती है। तो यही एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल है, यही हम करेंगे तीनों के साथ, रिडक्स टूल किट में, जस्टिन में और कॉन्टेक्ट एपीआई में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मिनिमाइज करते हैं और हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है और इसको मैंने रन कर दिया है। तो हमारे एमुलेटर में ये रन हो रहा है। सो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक रूट फोल्डर src क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद हम इसकी फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ src के नाम से। तो मैंने src की फोल्डर बना ली, एंड इसके अंदर सबसे पहले हम एक और फोल्डर बना लेते हैं रिडक्स की। इसके अंदर रिडक्स की हम सारे फाइलें रखेंगे, एंड रिडक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर हमें रिडक्स टूल किट की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिडक्स टूल किट की लाइब्रेरी हम इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जाते हैं हम ब्राउज़र पे और यहाँ पर लिखते हैं रिडक्स टूल किट। जैसे रिडक्स टूल किट हमने टाइप की तो यहाँ पे आ गए रिडक्स टूल किट की लाइब्रेरी, गेट स्टार्टेड, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन आ गए रिडक्स टूल किट की। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, और ये है क्विक स्टार्ट। आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से इसकी आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। तो हमें ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, npm redux.js टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स, ये लाइब्रेरी हमें क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद हमें कैसे रिड्यूसर क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में, कैसे फिर इसको एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे, फिर कैसे इसको इंपोर्ट करना है, कैसे स्टोर क्रिएट करना है, रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया है और हम चलते हैं कोड पे दोबारा। और इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने इसके अंदर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया रिएक्ट रिडक्स एंड टूलकिट, एंड मैंने नेविगेशन के लिए भी लाइब्रेरी यूज़ किया है, बट मैं इसके अंदर नेविगेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको डायरेक्ट app.js के ऊपर काम करके दिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जस्टिन भी मैंने कर लिया इंस्टॉल। सो आपको मैं ये बता दूंगा जब भी जस्टिन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रिडक्स टूलकिट। तो हम चलते हैं अपनी app.js में, और जैसे कि आप देख रहे हो एप्लीकेशन रन हो चुका है। एंड रिडक्स के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले रिडक्स के अंदर हम इसकी जो स्लाइसें हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर एक स्लाइस बनाते हैं हम। इस पर राइट क्लिक करते हैं रिडक्स पे, और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं counter/.js। हमने ये बनाया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे स्टेट मैनेज के लिए जो भी हमारी फंक्शन होगी, जो भी हमारा रिड्यूसर होगा, तो वो चीज़ इसके अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो क्रिएट स्लैश, क्योंकि रिडक्स टूल किट में हमें क्रिएट स्लैश बनाने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्लैश। जैसे हम इंपोर्ट किया, आप देख सकते हो कि रिडक्स.js टूलकिट के अंदर से इंपोर्ट हो चुका है।
उसके बाद क्या करेंगे हम कि एक काउंटर स्लाइस यहाँ पे बनाएंगे। तो कॉन्स्ट काउंटर स्लैश, हमने काउंटर स्लैश एक बना लिया, क्रिएट स्लैश एंड इसके अंदर हम सबसे पहले तो हम नेम देंगे, किस नेम से हम इसको कॉल करेंगे। तो हमने दे दिया इसको काउंटर। सेकेंड हमने क्या की, जो हमारा इनिशियल स्टेट था उसको हमने 0 रखा, क्योंकि 0 से 1 2 3 इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करके 0 करना है। तो हमने क्या किया कि इनिशियल वैल्यूज का इनिशियल स्टेट के अंदर वैल्यू 0 रखा है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम रिड्यूसर बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर रिड्यूसर हो गया हमारा। रिड्यूसर ऐसे हम लिखेंगे रिड्यूसर्स, और उस रिड्यूसर्स के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, जो फंक्शन एक्शन परफॉर्म करेगा। रिड्यूसर के अंदर जो एक्शंस है वो परफॉर्म होगा। ये जैसे इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है, तो ये हमारा एक्शन होगी। जो रिड्यूसर है इस चीज़ को स्टोर करेगा। तो जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हमारे पास 2 फंक्शन बन गए और इसके अंदर स्टेट, इनिशियल स्टेट आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चेक भी मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 फंक्शन बन गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले एक्सपोर्ट करके यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर 0 और -1 की जो चेक है वो मैनेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये 2 हमारी जो फंक्शन है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो रिडक्स टूलकिट होता है उसके अंदर जो भी फंक्शन बनाओगे उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको कहीं पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या की, काउंटर स्लैश डॉट एक्शन के साथ हमने क्या की, इसको एक्सपोर्ट कर दी, क्योंकि ये हमारा एक्शन बन गई। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये हमारा एक्शन है, ये हमारा रिड्यूसर है और ये डेटा को स्टोर करेगा। तो हम एक स्टोर भी क्रिएट करेंगे आगे। उसके बाद क्या हुआ, एक और हम एक्सपोर्ट करेंगे, रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि इस रिड्यूसर का यूज़ हम स्टोर के अंदर करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लैश रिड्यूसर, तो हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे और हमने सेव कर दिया। तो हमारा यहाँ पे जो काउंटर स्लैश है वो बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसी के अंदर एक स्टोर बनाएंगे, स्टोर डॉट जेएस। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक और स्टोर बनाएंगे, और स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर एंड उसके बाद इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे काउंटर रिड्यूसर को, क्योंकि हमने काउंटर रिड्यूसर को भी वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम काउंटर स्लैश से हम इसको इंपोर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एक्सपोर्ट करेंगे मेथड को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर। ये हम स्टोर बना रहे हैं, इसका यूज आगे करेंगे, कॉन्फ़िग स्टोर। इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर को कॉल करेंगे हम। तो हम ऊपर बनाया था एक काउंटर, तो नाम यहाँ पे हम दे देंगे काउंटर, और काउंटर रिड्यूसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा रिड्यूसर था वो यहाँ पे आ चुका है,
हमने क्या किया, सिंपल एक हमने स्टोर बनाया और इस स्टोर को हमने क्या किया कि कॉन्फ़िग स्टोर के अंदर हमने एक रिड्यूसर क्रिएट किया और जो हमने स्लाइस क्रिएट किया था यहाँ पे काउंटर स्लाइस, ये हमने यहाँ पे फैच कर ली, काउंटर रिड्यूसर नाम कुछ भी दे सकते हो आप, और ये हमने यहाँ पे रख दी। तो अब हम क्या होगा कि जब भी हम इस स्टोर को हम ग्लोबली इनिशियलाइज करेंगे app.js के अंदर, और जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टोर से हमें डेटा फैच करके ये काउंटर हमें देगा। तो देखते हैं आगे। तो हमारा स्टोर भी बन के डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे हम इसका कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं रिड्यूसर के अंदर। इसके अंदर हम एक बना लेते हैं कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट्स का हम डिजाइन बनाते हैं जिसके अंदर 2 बटन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, और एक काउंटर वैल्यू का व्यू होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं काउंटर कंपोनेंट डॉट JS, एंड इसके अंदर हम जाते हैं, लिखते हैं रिएक्ट नेटिव। हमारा एक कंपोनेंट बन गया है। क्या करते हैं कि इस कंपोनेंट का हम डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपोनेंट को app.js में इंपोर्ट करते हैं ताकि हम साथ के साथ देखते रहे कि हमारा डिजाइन कैसे बना। तो हम जाएंगे app.js में और यहाँ पे इस कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर देते हैं। इंपोर्ट कर दिया हमने इस कंपोनेंट को, और यहाँ से हम देखेंगे काउंटर कंपोनेंट हमारे पास आ चुका है। और इसके अंदर हम पहले तो इसका डिजाइन बनाते हैं काउंटर कंपोनेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो व्यू है इसको हम एक स्टाइल देंगे, स्टाइल। तो स्टाइल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर बनाते हैं हम स्टाइल्स डॉट कंटेनर, एक स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और इसके अंदर हम एक कंटेनर बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं, तो वो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। ये रहा हमारा, एक मैंने कंटेनर्स के लिए बनाया है, टेक्स्ट के लिए, और एक बटन कंटेनर, 3 मैंने स्टाइल्स बनाए हैं। ये हमारा कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, हम एक काउंटर लेंगे और 2 व्यू लेंगे जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक काउंटर लेते हैं, इसके अंदर काउंट वैल्यू आएगा। फिर बाय डिफॉल्ट तो मैं 1 दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ इसको। यहाँ पे काउंट आ जाएगा हमारा। जो हमारा app.js है, जो हमारा सेफ एरिया है, उसको हमें स्टाइल देना पड़ेगा फिलहाल अभी, तब दिखेगा। अब देख सकते हो वर्किंग है हमारा ये। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा काउंटर है, काउंटर वो 0, तो 0 दिखेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 2 बटन बनाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बटन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक होगा हमारे पास इंक्रीमेंट का और एक होगा डिक्रीमेंट का। बटन हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से, और हमारे पास ये 2 कॉल बैक है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ हम अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको हम सेव करते हैं।
तो हमारे पास दो बटन बन गए, एक इंक्रीमेंट का और एक डिक्रीमेंट का, दो बटन बन गए। अब इस बटन की क्लिक पे हम इसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हम सिलेक्टर और डिस्पैच जो हमने मेथड बताया था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे क्या होगा कि हम डेटा स्टोर के अंदर सेव करवा सके और स्टोर के अंदर से डेटा को हम फैच कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्ट इक्वल टू यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर जो यूज सेलेक्टर होता है आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई रिडक्स के साथ, यहाँ से इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। उसके अंदर हमें क्या होता है, स्टेट मिलता है। एक स्टेट के अंदर हमने एक नेम दिया था काउंटर, काउंटर के अंदर से हमने काउंट्स निकालने हैं। कौन से काउंटर, तो ये जो काउंटर था ये इस नेम से हमने ये वैल्यू निकाला है। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, नेम इक्वल टू यहाँ पे कोई भी नेम, जो नेम रखोगे स्टेट वही चीज को यहाँ से रिटर्न करेगा। तो हम चलते कंपोनेंट में, काउंटर और काउंट, तो हमारे पास यहाँ पे काउंट आ जाएगा और ये काउंट हम यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे हम काउंट सेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए दो फंक्शन जो बनाए थे वो यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमें एक डिस्पैच बनानी पड़ेगी, डिस्पैच। क्योंकि बिना डिस्पैच के हम वैल्यू को यहाँ से भेज नहीं सकते, तो हम कॉन्स्ट डिस्पैच और यूज डिस्पैच, जो यूज डिस्पैच होती है वो हमें रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर दोनों रिडक्स के अंदर से हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो हम लिखेंगे डिस्पैच और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो मेथड था उसको कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसको लिखा ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया इंक्रीमेंट, ये हमारा फंक्शन है। सेम यहाँ पे है डिस्पैच, इसके अंदर कर देंगे डिक्रीमेंट, ये चीजें, और इसको हम कर देंगे सेव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरर आ चुका है, बिकॉज जो हमारा ये रिडक्स है तो इसको हमें कॉल करने के लिए सबसे पहले app.js के अंदर हमें प्रोवाइडर सेट करना पड़ेगा स्टोर, तो वो चीज़ हमने नहीं किया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं और फटाफट हम चलते हैं app.js में, और app.js के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोवाइडर सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर जो कि हम फैच करेंगे रिडक्स के साथ, प्रोवाइडर जो भी इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी कंटेनर होगा, सबको हमें प्रोवाइडर के साथ रैप करना पड़ेगा। एंड उसके बाद करेंगे इसके अंदर हम जो हमारा काउंटर कंपोनेंट है उसको हम इंपोर्ट कर देंगे और हम सेव कर देंगे। तो अभी भी नहीं दिख रहा है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो स्टोर था, स्टोर भी तो हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टोर नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर जो हमने स्टोर बनाया था उस स्टोर को रख देंगे। ये स्टोर हमने बनाया था, ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक स्टोर बनाया था।
तो ये स्टोर को हम यहाँ पर रख देंगे। मतलब ये जो स्टोर है ग्लोबली इस प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा कंटेनर सब के अंदर इसको हम फैच कर सकते हैं, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सेव कर दिया। अब देखो जैसे हमने सेव की हमारे पास ये दिखना शुरू हो गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक की, वैल्यू अपडेट होना चाहिए बट ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इशू है इसमें। दोबारा इसको रन करते हैं और इसमें हम चेक करते हैं कि वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलते हैं इस कंपोनेंट पे और यहाँ पे काउंटर ये सही है हमारा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे लॉग लगा के हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या आ रहा है। लॉग स्टेट डॉट वैल्यू, ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या आ रहा है। सेव कर दिया हमने। यानी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉल नहीं हो रही है। तो हम ये चीज एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास काउंटर है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं। ये इसीलिए नहीं कॉल हो रहा है क्योंकि ये इंपोर्ट सही से नहीं हुआ है। तो इस चीज को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं इसके लिए सबसे पहले काउंटर स्लैश के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर स्लैश और एक्शन, काउंटर स्लैश और एक्शन। ये चीज़ ठीक है, हमारा ये चीज़ चल रहा है। और उसके बाद जो हमारा रिड्यूसर था, रिड्यूसर भी हमने काउंटर स्लैश डॉट रिड्यूसर, वो भी हमारा डन है। अभी भी नहीं आया। फिर से हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा इंपोर्ट करते हैं। इसको दोबारा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गया हमारा। इसको दोबारा रीबिल्ड करते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस एमुलेटर को बंद करके हम जो रियल डिवाइस है उसको हम ओपन करते हैं। npx react native hyphen start reset इस पे स्टार्ट करते हैं। कैसे वगैरह बन जाता है सम टाइम। तो ये स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसको बंद कर दिया और दोबारा मैं इसको चलाता हूँ।
देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउंटर वैल्यू है 0 1 2 3 4 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब देख सकते हो लॉग में कि यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यू इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट नहीं चल रही है, बट इंक्रीमेंट का जो हमारा फंक्शन है वो चल रहा है, बिकॉज चल दोनों रहा है, बिकॉज मैंने इंक्रीमेंट पे ये लॉग लगा रखा है तो हमारा ये काम कर रहा है, वैल्यू यूआई के ऊपर अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो वैल्यू यूआई पे नहीं हो रही है तो हम एक बार स्टोर को चेक करते हैं कि इस पे क्या इशू है। स्टोर में भी कोई वैल्यू हम स्टोर रिड्यूसर काउंटर, जो हमारा रिड्यूसर था वो भी सही है। ये हमारा रिड्यूसर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट दोबारा हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे काउंटर निकाल लिए, काउंटर हमने यूज सिलेक्टर से हमने निकाल लिए हैं। स्टेट काउंटर डॉट नेम, काउंटर डॉट नेम से निकाल लिया, वैल्यू से निकाल लिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक गलती किया छोटे से कि यहाँ पे जो काउंटर डॉट काउंट है ना, ये गलती था हमारा। तो यहाँ पे हमें डालना है वैल्यू, क्योंकि काउंटर के अंदर हमने इनिशियल वैल्यू लिया था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, इस काउंटर के अंदर नेम ये वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये गलत था, हमारा मिस्टेक था। तो आप देख सकते हो कि मैंने वैल्यू की और सेव किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया हमारे पास काउंट। जैसे हमने इस पर क्लिक की, देखो 1 2 3 4 ये इंक्रीज हो रहा है और इसके क्लिक पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब देख सकते हो कि ये चीज़ें कितने इजीली स्मूथ हो रहा है। इस पेज पे हमने कुछ नहीं किया, बस डिस्पैच से हमने क्या की कि इंक्रीमेंट के अंदर हमने डेटा भेज दी और डिक्रीमेंट के अंदर हमने क्या की कि जो हमारे पास डेटा था इस फंक्शन में हमने उस चीज़ को डिक्रीज कर दी। तो ये फंक्शन है वो हमारा स्लैश के अंदर है और ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है इस काउंट में हमें ये स्टेट हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप यूज सिलेक्टर की यूज़ करके कहीं से भी स्टोर से डेटा फैच कर सकते हो और डिस्पैच का यूज़ करके आप डेटा को स्टोर के अंदर सेव कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा रिडक्स चलता है। आप इसके अंदर और भी कोई भी फंक्शन बना सकते हो कि सपोज़ कि हमारे पास ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है, सपोज कि इंक्रीमेंट का फंक्शन है कि यदि हमें मान के चलो कि इसके अंदर हमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो। यहाँ पे लिखो अपना कोई भी फंक्शन, सपोज कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आप लिख सकते हो कि सम ऑफ टू नंबर्स, और इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो। और इसके अंदर आप जैसे स्टेट होते हैं और इसके अंदर स्टेट और एक्शन दो चीज़ होती है। यहाँ पे मैंने ओनली स्टेट लिखा, इसके अंदर एक्शन भी होता है। तो एक्शन के अंदर से आप उसका पेलोड निकाल सकते हो कि उधर से हमारे पास डेटा क्या आया है। समटाइम क्या होता है कि हम पेलोड में कुछ डेटा भेजते हैं, सपोज कि हमारे पास ये एक फंक्शन है सम ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी नंबर है वो भेजेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, सपोज कि एक्शन है सम ऑफ टू नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कमेंट करके लॉग निकालता हूँ सबसे पहले। आप देख सकते हो कि लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्शन को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट कर दिया और इसको अब मैं यूज़ करता हूँ काउंटर के ऊपर। मैं क्या करता हूँ कि एक और मैं बटन बनाता हूँ और उस बटन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सम ऑफ टू नंबर मैं ऐड कर देता हूँ। ये इंपोर्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि 2 + 2 ये चीज़ मैं भेजता हूँ और मैं करता हूँ सेव। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने एक ना एमुलेटर
मैंने टर्मिनल खोल लिया है, आप देख सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं पहले नेम चेंज कर लेता हूँ इसका, सम ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास ये बटन है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम और सेव करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास, मैंने एमुलेटर खोल लिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो, ये देखो जो हमारा एक्शन था, एक्शन के अंदर क्या होता है कि पेलोड आता है और उसका टाइप आ रहा है हमारे पास। टाइप क्या है, काउंटर के अंदर हमें सम ऑफ टू नंबर्स मिल रहे हैं और जो पेलोड था उसके अंदर 4 आ रहा है। तो वो पेलोड आप किसी के अंदर कहीं भी सेव करवा सकते हो। ये देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक की तो हमारे पास पेलोड आया। इस पे जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो एक्शन है, एक्शन के अंदर हमें पेलोड मिलता है। तो एक्शन डॉट पेलोड, यहाँ से हम डेटा निकालेंगे और इस डेटा को हमें जहाँ पे सेव करवानी हो, स्टेट डॉट वैल्यू कुछ भी। सपोज कि मैं इसके अंदर सेव करवा देता हूँ कि मैंने सेव की, सपोज कि मैंने इंक्रीमेंट की 1 2 3 और जैसे मैं 4 करूँगा तो ये 7 हो जाएगा, बिकॉज इसके क्लिक पे हम 4 भेज रहे हैं, 2 + 2। फिर करूँगा, ये देखो आप देखो ऑटोमेटिक सम हो रहा है और ये इंक्रीमेंट होगा 1 2 3, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। तो ये हमारा डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे काम करता है। तो ये हमारा था रिडक्स का। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ रिडक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर चलते हैं और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो भी फंक्शन है वो हम क्रिएट करते हैं। तो एसआरसी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक और फोल्डर बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमने फोल्डर बना ली। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स के फोल्डर, और सेम कंपोनेंट्स इसमें हम यूज करेंगे। एक और फोल्डर हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स, एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है वो बनाएंगे, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। हम क्या करेंगे कि इसको मैनेज करने के लिए इसके अंदर हम एक बनाएंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट करके, फाइल बनाते हैं सीधे इसमें। हमने क्या की कि इसको हमने .js हमने क्या की, काउंटर कॉन्टेक्स्ट एक फाइल बनाया। इसके अंदर हम लिखेंगे कि कैसे हम डेटा को शेयर करेंगे। तो डेटा को शेयर करने के लिए, ग्लोबली शेयर करने के लिए हम इसके अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जो होल ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेस हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है, तो ये हमने क्रिएट किया है, ये इनबिल्ट फीचर है रिएक्ट की कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट। हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो नीचे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हम काउंटर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इससे ये जो हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था उसके हेल्प से हमने क्या की, काउंटर कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया।
और इसी को यूज करेंगे हम ग्लोबली। तो हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रोवाइडर कंपोनेंट। हम क्रिएट करेंगे एक प्रोवाइडर और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे कॉन्स्ट काउंटर प्रोवाइडर। हमने क्या किया, एक काउंटर प्रोवाइडर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ काउंटर कॉन्टेक्स्ट। पहले हमने इसके हेल्प से ये क्रिएट किया और इसके हेल्प से एक प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, ये प्रोवाइडर, ये काउंटर प्रोवाइडर, काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर्स। तो ये हमारा डन हो चुका है। बट इसको हम और इजी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास काउंटर प्रोवाइडर है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें app.js के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है और वहां से इसको डेटा भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर प्रॉप्स ले लेंगे हम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉप्स ले लेंगे और जो प्रॉप्स में होगा वो हमें आगे मिलेगा ये चीजें। इसको हम बना देंगे एरो फंक्शन एंड इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इक्वल टू 0। तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको 0 लिया है और यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया ताकि ये चीजें हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का 2 फंक्शन बनाएंगे, जिसके हेल्प से ये जो काउंट की वैल्यू है ये इसको इंपोर्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन बना लिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में काउंट की वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं और इसमें प्लस कर रहे हैं। तो हमने ये चीज कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम ये चीज, काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये डॉट प्रोवाइडर, इसी के अंदर प्रोवाइडर हमें मिलते हैं। और ये जो वैल्यू है, वैल्यू पैराम से हमने क्या की, वैल्यू को भेजा है, काउंटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन की भेजा हमने और काउंट की वैल्यू। तो ये हमारा डन है। और जो प्रॉप्स आएगा उसको हम एज अ चाइल्ड यहाँ पे सेट कर देंगे इस प्रोवाइडर के अंदर। इतना डन है हमारा, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। सेम इसके लिए कंपोनेंट बनेगा, तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके कंपोनेंट में। यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट काउंटर कंपोनेंट डॉट जेएस, क्लिक किया और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट बना लिए। और इस कंपोनेंट में हमारे पास सेम पहले जैसा स्टाइलिंग था, स्टाइल्स हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से ऐड कर दिया हमने। और उसके बाद हम क्या करेंगे जो इसकी कंटेनर है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो फंक्शन है और जो डेटा है हमें मिलेगा उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इस तरह से। आप देख सकते हो कि जो हमारा काउंट था, जिसके अंदर काउंट मिलेगा हमें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा फंक्शन है जो वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। इसके अंदर एक यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को फैच करेंगे। रिडक्स में क्या था कि यूज सिलेक्टर के हेल्प से हम स्टोर से डेटा फैच करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से हम डेटा को फैच करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा काउंटर कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया था,
वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑटोमेटिक ये हमने बना रखा है और ये इंपोर्ट हो गया। अब क्या करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी फंक्शन, जो भी वैल्यू, कुछ भी चेंज होगा तो वो हमें इस कंपोनेंट पे रिटर्न कर देगा इसके अंदर, और इसका हम यूज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेम जो व्यू हमने पहले बनाया था वो हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा व्यू हो गया और एक हो गया हमारा कंटेनर। ये हो गया हमारा कंटेनर बनाया, इसको हम सेव कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट है रिडक्स का, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे app.js में, और app.js में इस चीज को हम कर देंगे कमेंट, बिकॉज ये रिडक्स का था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट API, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट API का जो कोड है वो लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे बनाया था काउंटर प्रोवाइडर, उसके साथ हमें रैप करना पड़ेगा। काउंटर प्रोवाइडर जो हमने बनाया था, और इसके अंदर हम इंपोर्ट कर देंगे काउंटर कंपोनेंट, इंपोर्ट कर लेंगे हम। ये था रिडक्स का, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो कॉन्टेक्स्ट API के अंदर बनाया था हमने वो। तो इसको हम यूज करेंगे और इसको हम करेंगे सेव। हमने सेव किया, एरर आ गई बिकॉज बटन को हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हम बटन को इंपोर्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अब देख सकते हो कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। तो हमारा ये चीज़ है प्रॉपर वर्क कर रही है। देखो, ये देखो, ये जो हमारा फंक्शन है वो वर्क कर रही है। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ एक यूज इफेक्ट लगा के। एक मैं यूज इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ काउंटर, यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। और ये जो काउंट है यदि मैं यहाँ पर रख दूँ, जैसे काउंट अपडेट होगा ये हमारा यूज इफेक्ट भी अपडेट होगा। और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे है, अब देख सकते हो, ये देखो प्रिंट हो रही है ना, काउंटर अंडर चल रहा है हमारा। तो हमारा ये प्रॉपर वर्किंग है। जो इसके अंदर हमने एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, ये हमें सारा कुछ दे रहा है। ये चीज है, इसके अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो सारा कुछ हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर आप और भी फंक्शन बना सकते हो जो भी चाहिए, और वो आप यहाँ पे गेट कर सकते हो इजीली। जैसे आपको यदि 2 नंबर को ऐड करना हो, सपोज कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट सम। मैंने सम कर दी, फंक्शन का नाम लिख दी, और इसके अंदर मैंने कहा कि a+b कर दी, यानी इसके अंदर मैं 2 वैल्यू भेजूंगा और काउंट ये। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक वैल्यू को अपडेट कर देगा। इसको हमें इसके अंदर भी भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके ऐड कर दिया, सेव कर दिया। काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ये बोल रहा है कि काउंटर कॉन्टेक्स्ट हमें लाइन नंबर 20।
ये देख लेते हैं हम कि क्या इशू आ गया इसमें। ये हमारा चल रहा है प्रॉपर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को हमें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दी। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम इसको यूज करेंगे तो इसमें हमें 2 वैल्यू भेजना पड़ेगा। तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये जो हमने पास किया है ना a, b, ये गलत है, इसकी वजह से हमारा एरर आ रहा है ना। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। हमारे प्रॉपर वर्किंग है। ये फाइल सेव नहीं था एक, इसीलिए इशू था ये। इसको हमने सेव कर ली, इसको रन कर लेते हैं। काउंटर कॉन्टेक्स्ट नोट, काउंटर कॉन्टेक्स्ट हमने कुछ इशू कर दिया। अच्छा ये इशू था, इसमें नेम चेंज हो गया था। तो अब देख सकते हो कि ये चीज़ हमारे पास हो गया है, ये हमारा प्रॉपर चल गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ें क्रिएट करनी है। जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें क्रिएट करना होता है। अब जिस नाम से भी क्रिएट कर सकते हो चल जाएगा आपका। और उसके बाद आपको एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी सारे एक्शंस होंगे, जो भी आपका टास्क परफॉर्म होगा वो। और इस तरह से आप क्या करोगे, उसको रिटर्न कर दोगे प्रोवाइडर के अंदर, और जो वैल्यू के अंदर जो आपको चाहिए होगा, जो फंक्शन या जो काउंट, जो वैल्यू। और इसको आपने क्या करना है, जो app.js के अंदर, रिडक्स के अंदर प्रोवाइडर था, इसके अंदर जो भी आप बनाओगे प्रोवाइडर, कस्टम प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर होगा और कंपोनेंट को कॉल कर देना अंदर में। इसके अंदर में नेविगेशन का भी हो सकता है, कंटेनर, स्क्रीन बिल्डर, जो भी होगा सब इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देनी है और आपका चल जाएगा। ये हमारा सेकंड हो गया। अब तीसरा हमने करना है इसके अंदर जेस्टेंट का। हम इसके अंदर जेस्टेंट का देखेंगे कि जेस्टेंट इन दोनों से कैसे अलग है और इसको यूज करना कितना इजी है। तो जेस्टेंट का हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जेस्टेंट के लिए भी हम क्रिएट कर लेते हैं। एक हमने फोल्डर बना लेते हैं, जेस्टेंट के लिए हमने एक फोल्डर बना ली। और हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जेस्टेंट के लिए काउंटर स्टोर बनाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करनी होती है, जस्ट इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक सबसे पहले एक काउंटर स्टोर बनाता हूँ जेस्टेंट के अंदर, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसकी जो फंक्शन है एक्शन वो लिखूँगा। तो मैंने क्या की, ये काउंटर स्टोर नाम से मैंने एक फाइल बना ली। अब कुछ भी फाइल का नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर हमें क्रिएट नाम की जो फंक्शन होती है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जेस्टेंट की लाइब्रेरी है ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी npm इंस्टॉल और ये जेस्टेंट लिख देना, तो ये चीज़ें इंपोर्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम इंपोर्ट करेंगे जो क्रिएट फंक्शन होता है इसके अंदर क्रिएट। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जेस्टेंट आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे और हम क्या करेंगे कि यूज काउंटर स्टोर एक हम बनाएंगे, यूज काउंटर स्टोर। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने रखा है यूज काउंटर स्टोर। इसी के अंदर से हम क्या करेंगे, डेटा को फैच करेंगे। ऑटो हिंट्स आ गया, सेम ऐसे करेंगे क्रिएट
ये क्रिएट हमारा ये है जो जस्ट के अंदर से हमने मिला है। उसके बाद काउंटर हमने इनिशियल वैल्यू लिया है 0, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट करनी है। उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का 2 हमने लिया है फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि सेट किया है स्टेट को, और वो स्टेट हमें काउंट दे रहा है। जो स्टेट है ये ऑटोमेटिक ये अपना स्टेट होल्ड करता है जस्ट ऑटोमेटिक। ये हमें जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे काउंटर है, कुछ भी आप रख सकते हो, वो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये स्टेट में वो चीज़ें होती है। सपोज कि ये काउंटर है, सपोज कि यहाँ पे आप लिखते हो नेम और नेम इक्वल टू आप कुछ भी लिखते हो, तो वो चीज़ स्टेट के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और वो स्टेट हमें रिटर्न कर देगा। स्टेट जो काउंट है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, काउंट +1 हो रहा है और डिक्रीमेंट पे माइनस हो रहा है। बस इतना ही है इसमें। ये हमारा हो गया, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं। कंपोनेंट मैंने बना रखा है, मैं कंपोनेंट यहाँ पे इसको रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कंपोनेंट सेम था। ये देखो, ये कंपोनेंट मैंने बना दी इसका भी, काउंटर कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने इस काउंटर के लिए अलग से एक बनाया था, तो ये हटा देता हूँ। ये देखो आप, बैक बटन है तो ये भी हटा देता हूँ। ये तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई था सेम है, बट थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ईजी है। आप देख सकते हो काउंट हमने लिया, इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ से, कहाँ से, यूज काउंटर स्टोर, क्योंकि हमने ये बनाया था। ये देखो आप, ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे जितने मर्जी यहाँ पे एक अलग से भी बना सकते हो, काउंटर सम ऑफ 2 नंबर। सपोज कि मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट करके कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे कि ऐड सम ऑफ 2 नंबर, और वहाँ पे अपना एक अलग से क्रिएट करके और अपना फंक्शन स्टोर बना सकते हो, अलग अलग स्टोर बना सकते हो। तो मल्टीपल स्टोर बना सकते हो आप यहाँ पे। एंड इसको फैच करने के लिए हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम कॉन्टेक्स्ट की तरह यहाँ पे आ गया। और इसमें मेन एक प्रॉफिट होता है, फ़ायदा, कि हमें app.js में कोई प्रोवाइडर कुछ नहीं करना होता है, सीधे इसको इंपोर्ट करो और ये हमारा चल जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो जस्टेंड है उसके अंदर कुछ नहीं करना है। जो हमारा काउंटर कंपोनेंट है यहाँ पे सीधे मैं इसको कॉल करता हूँ और ये हमारा चल जाएगा। तो काउंटर कंपोनेंट इसको मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का है, और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसको इंपोर्ट करता हूँ जस्टेंड वाले फोल्डर से, यहाँ से, और मैंने इसको किया सेव, ऑल सेव। आप देख सकते हो, ये देखो, आप देख सकते हो कि दिस इज वर्किंग, ये काम कर रहा है हमारा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, यदि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यदि मैं यहाँ पे लॉग लगाऊं, नहीं इसके अंदर लॉग नहीं लग सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ रिटर्न हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लॉग नहीं लग रहा है। बट फिर हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी और इसके अंदर ये चीज़ लगाना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, एरर दिस, ऐसे रिटर्न इस तरह से और इस तरह से यहाँ पे यदि आपको कोई लॉग लगाना है तो आप यहाँ पे लॉग लगा के वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्लस स्टेट डॉट काउंट ऐसे करके देख सकते हो। तो यदि मैं देखूँ और यहाँ पे मैं एक
लॉग चला लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, ये देखो आप देख सकते हो कि इंक्रीज हो रही वैल्यू, प्रिंट हो रही है, यानी ये चीज़ चल रही है हमारा। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से यदि आप इस तरह से रिटर्न लगा के कोई फंक्शनैलिटी कुछ करना हो तो इसके अंदर भी आप कर सकते हो, और इस तरह से सीधे रिटर्न करके आप इनलाइन फंक्शन में इसको कर सकते हो। तो आपने देख लिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड जो रिडक्स है। तो हमने क्या किया है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स और जस्ट एंड तीनों की इम्प्लीमेंटेशन देखी है। ये सारे सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो। और इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नेविगेशन, डायनेमिक नेविगेशन कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, सो डैट कि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ जाएंगे आपके पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।